हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैसल शहजाद और वेलकम कहता हूं आपको अपने चैनल फैसल ट्यूटोरियल पॉइंट में। तो आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में सीखने जा रहे हैं वो है एडोबी फोटोशॉप। तो ये बड़े मज़े का सॉफ्टवेयर है। यकीन जाने जब आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे और इसको दिल लगाकर सीखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए सीधे चलते हैं हम फ़ोटोशॉप की जानब। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फ़ोटोशॉप खोल रखा है। तो सबसे पहले आज हम जो जानेंगे वो ये कि फ़ाइल कैसे बनानी है, डॉक्यूमेंट की सेटिंग कैसे करनी है आपको, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप में तो हमें ज़ाहिर बात है डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है। उसके बगैर तो हम काम नहीं कर सकते। फ़ाइल बनाना पड़ती है, फिर जाकर हम उसके ऊपर अपना काम करते हैं। तो नई फ़ाइल बनाने के लिए एडोबी फ़ोटोशॉप में नई फ़ाइल बनाने के लिए हम ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है इसमें क्रिएट न्यू वाला बटन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हम नई फ़ाइल बनाते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है फ़ाइल, एडिट, इमेज, लेयर, ये है मेन्यू बार। तो हम हर मेन्यू जो सब मेन्यू है उस पर क्लिक करके उसकी ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ़िल्टर पर मैंने क्लिक किया है तो फ़िल्टर की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो नीचे ज़ाहिर हो गई है। इसी तरह जिस जिस सब मेन्यू पर हम क्लिक करते जाएंगे तो वहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट को बनाने की जानब। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट न्यू वाले बटन पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ देना चाहूँगा। ये जो ऊपर ऑप्शंस कुछ आपको नज़र आ रही हैं, जिस तरह रिसेंट है, सेव, फ़ोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फ़िल्म एंड वीडियो। तो यहाँ पर देखें तो रिसेंट लिखा हुआ है। रिसेंट का मतलब ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स जिन पर आपने रिसेंटली काम किया होगा, यहाँ पर वो नज़र आ रहे होंगे आपको। आगे चलें तो सेव्ड की ऑप्शन आती है। यहाँ पर देखें तो फ़िलहाल तो ज़ाहिर बात है मैंने इधर कोई डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया हुआ, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अगर मैंने यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ होता तो वो आपको नज़र आ जाता। इसी तरह आगे चलें तो यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोटोज़, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास टेम्पलेट्स हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसी तरह कुछ और भी फ़ोटोज़ वगैरह जो आप अगर यहाँ पर आपने रखे हुए हों तो वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आगे चलें तो प्रिंट है। प्रिंट प्रिंट में देखें तो हमारे पास कुछ पेपर साइज़ दिए हैं। इनको हम जो है फॉलो करके अपने काम को मुकम्मल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लेटर साइज़ है, लीगल है, टेबलॉइड और A4। और मोस्टली जो साइज़ इस्तेमाल होते हैं वो है लेटर है और A4 है। लीगल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो टेबलॉइड की बात हो रही है ये कम ही इस्तेमाल होता है। बहरहाल अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी जैसी डिमांड होगी डॉक्यूमेंट्स की उस लिहाज से आप उस पेज की सेटिंग करेंगे। अच्छा, आगे चलें तो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन की जो है वो सेटिंग ज़ाहिर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो आर्ट्स और इलस्ट्रेशन के लिए मटेरियल दिया गया है। आप इसको भी अपने काम में लाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे चलें तो वेब है। वेब में आप देख सकते हैं कुछ टेम्पलेट्स दी गई हैं आपको, और फिर इसके अलावा कुछ वेब साइज़ जो इस्तेमाल होते हैं वो दिए गए। जिस तरह वेब मोस्ट कॉमन जो साइज़ है वो इधर आपको नज़र आ रहा होगा 1366 मल्टीप्लाई 768 पिक्सल्स। तो इसी तरह आगे ये भी वेब लार्ज है, वेब मीडियम है, वेब मिनिमम है, सॉरी वेब मिनिमम है। तो इसके बाद चलें तो फिर आ जाती है ऑप्शन मोबाइल। यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर मोबाइल के मुख्तलिफ साइज़ दिए गए हैं। अगर आप किसी मोबाइल की एप्लीकेशंस को तैयार करना चाहते हैं तो आप इन साइज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नीचे टेम्पलेट्स भी दी गई हैं जो कि मोबाइल्स में इस्तेमाल होती हैं, यानी एप्लीकेशंस वगैरह तैयार करने के लिए।
आगे फिल्म एंड वीडियो के लिहाज से आपको साइजेस दिए गए हैं। अगर आपने किसी फिल्म या वीडियो के लिए काम करना है तो आप इन साइज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जी, आपको थोड़ा सा तारफ़ करा दिया मैंने। लेकिन अब हम चलते हैं, हमारा जो असल काम है वो ये है कि सबसे पहले तो इधर ऊपर देखें, राइट हैंड साइड की तरफ, टॉप की तरफ, तो यहाँ पर लिखा हुआ अनटाइटल्ड -1, यानी यहाँ पर हमने अपनी फाइल को नाम देना है। यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस फाइल का नाम रख लेता हूँ फैसल, अपना ही नाम रख लेता हूँ फैसल। अच्छा, फिर नीचे चले तो इस डॉक्यूमेंट्स के जो साइज़ हैं उनको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर विड्थ दी गई है 6.3 और हाइट है 4.723। अब आपको यहाँ पर एक और आपको बात बताता चलूँ कि अगर आपकी विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी तो उस सूरत में आपका जो पोजीशन होगी डॉक्यूमेंट की वो होगी लैंडस्केप। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो आइकॉन दिए गए हैं, जिसमें आपको जो हाईलाइटेड है वो ब्लू कलर का आइकॉन नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें तो क्योंकि विड्थ ज़्यादा है इस डॉक्यूमेंट की, हाइट कम है, इसलिए यहाँ पर आपको ये लैंडस्केप पोजीशन में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप 6.3 नीचे लिख लें और 4.723 ऊपर लिख लें विड्थ वाले खाने में, तो फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट की पोजीशन होगी वो होगी पोर्ट्रेट। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखें विड्थ के सामने, तो यहाँ पर हमें मेजरमेंट यूनिट्स नज़र आ रहे हैं। इनको हम इस्तेमाल में लाकर अपने डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है उसको सेट करते हैं। यहाँ पर देखें तो पिक्सल्स है, इंचेस है, सेंटीमीटर्स है, मिलीमीटर्स है, पॉइंट्स है, पाइकास है। लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए जो भी हम जिस पर आसानी से काम कर सकें उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चले मैं इंचेस ही रख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर रेजोल्यूशन है 300 पिक्सल्स पर इंच, यानी 1 इंच में 300 पिक्सल्स होंगे, जिसकी वजह से जो जितने भी 1 इंच के अंदर पिक्सल्स होंगे वो कंजेस्टेड होके आएंगे और इस तरह आपकी वीडियो या तस्वीर की जो लुक है वो अच्छी नज़र आएगी और उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। आगे चलें तो कलर मोड है, ये आपको नज़र आ रहा है, मेरा माउस पॉइंट कर रहा है उसको, ये हैंड के ज़रिए शो हो रहा है RGB। इसको अब अगर हम क्लिक करें तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की कलर स्कीम नज़र आती है, जिसमें बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, CMYK एंड लैब कलर। लेकिन हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो RGB या CMYK इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने काम करना है वेब के लिए, यानी आप उसको जो है प्रिंट नहीं कराना चाहते, तो उस सूरत में आप इस्तेमाल करेंगे RGB, ये जो कलर स्कीम RGB वाली इसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको जो कलर स्कीम इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो है CMYK। ये आप नीचे देख सकते हैं, C से बनता है सायान, M से मैजेंटा, Y से येलो और K से क्रिप्टन या कैल्विन। इससे आगे देखें तो फिर लिखा हुआ है 8 बिट। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हमने 8 बिट को ही सिलेक्ट किया है। इसके नीचे देखें तो फिर बैकग्राउंड कंटेंट्स लिखा हुआ है, यानी हम यहाँ पर अपने बैकग्राउंड के तौर पर जो कंटेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करें तो नीचे जो है वो बैकग्राउंड्स निकल आते हैं, वाइट है, ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। अगर आप अपना बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई और बैकग्राउंड हो, यानी किसी और कलर का हो, तो फिर इसके आगे ये जो बैकग्राउंड कंटेंट्स हैं ना, इसके आगे ये सफ़ेद रंग का बॉक्स नज़र आए, इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो फिर एक विंडो सामने आ जाती है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप कलर सिलेक्ट करेंगे तो उसी कलर का बैकग्राउंड आपका बन जाएगा। लेकिन मैं इसको कैंसिल करने लगा हूँ, मैं सिर्फ वाइट बैकग्राउंड ही रखूँगा।
तो नीचे अगर हम क्लिक करें तो ये आ जाती हैं एडवांस्ड ऑप्शन। इंशाल्लाह हम एडवांस्ड ऑप्शंस के बारे में अपनी अगली आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बस ये हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। और अगर मैं अब यहाँ पर क्लिक करूँ, यानी क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँ, तो हमारी जो नई फाइल है वो तैयार हो जाएगी और उसके ऊपर हम जो है वर्क कर सकेंगे। तो ये लीजिए, मैंने किया क्लिक, क्रिएट के ऊपर क्लिक करने पर ये हमारी फाइल जो है वो बन गई है। और ये आप इधर देख भी सकते हैं, फैसल लिखा हुआ है, जो कि हमने अपनी फाइल का नाम रखा था। तो ये था हमारा एक प्रोसेस फाइल बनाने का, वो हमने मुकम्मल कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।